नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। आने वाले दिनों में झारखंड के उपभोक्ताओं को बिजली बिल चुकाने के लिए अधिक भुगतान करना संभव है। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने के बाद टैरिफ बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30% तक बिजली टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ पिटीशन दिया गया है। बता दें कि राज्य में फिलहाल 45,77,616 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 41,44,634 बिजली उपभोक्ताओं की मासिक खपत अधिकतम 200 यूनिट है। इन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर हर माह 344.36 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैया योजना के लिए बनेगी उच्च स्तरीय समिति। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना की समीक्षा कराएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति गठित की जाएगी। समिति में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अलावा सामाजिक क्षेत्र व राजस्व प्राप्ति से जुड़े विभागों को शामिल किया जाएगा। समिति योजना से संबंधित गुण दोष व वित्तीय प्रावधान का सुझाव देगी। उच्च स्तरीय समिति सुझावों की समीक्षा कर प्राप्त फलाफल के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएगी। मैया के लिए कुछ भी करेंगे सीएम हेमंत सोरेन, चुनाव जो जितवाया है। इस बार के विधानसभा चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ने महिला मतदाताओं पर गहरा प्रभाव डाला। इस योजना ने चुनावी जीत की दृष्टि से वाकई मास्टर स्ट्रोक का काम किया। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसंबर महीने से इस योजना के तहत प्रत्येक महिला के खाते में 2500 हर माह भेजने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। 4 महीने तक 1000 की राशि हर माह मिली। अब इससे 1500 का इजाफा होकर 2500 रुपये प्रति माह मिलना है। मतलब साफ है कि झारखंड की मैया के लिए सीएम हेमंत सोरेन कुछ भी करेंगे, क्योंकि इसने चुनाव जो जितवाया है। राशन कार्ड का नया नियम जारी। अब इन लोगों का राशन कार्ड से कटेगा नाम। राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती कीमतों पर राशन मुहैया करवाने के लिए जारी किया जाता है। भारत में करोड़ नागरिक राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ लोग गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड से संबंधित कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस नियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का यह खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड के लिए नए नियम की घोषणा की गई है। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र परिवार को ही राशन कार्ड का लाभ मिल सके। जो गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सरकार द्वारा इस बार यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा लेता है तो उसका राशन कार्ड तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल असली पात्र व्यक्ति ही राशन का लाभ ले रहे हैं और फर्जी लाभार्थी का योजना का गलत फायदा न उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने दी सरकारी नौकरी की खुशखबरी। 35,000 पदों पर बहाली होगी शुरू। राज्य में लगभग 35,000 पदों के लिए रुकी हुई बहालियां दिसंबर माह से फिर से शुरू हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग ठप थी। अब आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद जहां झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लंबित परीक्षा प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बहालियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद अब दिसंबर से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पहली बार कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी एवं जेपीएससी दोनों आयोगों में कैलेंडर के आधार पर अगले वर्ष जनवरी माह से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर दोनों आयोग को निर्देश दे दिए गए हैं। झारखंड में 4 तक रहेगा फेंगल का असर। पश्चिमी विक्षोभ से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात फेंगल का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। इसका असर अगले 3 से 4 दिन तक दिखेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि फेंगल चक्रवात, जिसे फेंजल भी कहा जा रहा है, शनिवार को देर शाम दक्षिण भारत के कराईकल और महाबलीपुरम को पार करेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर तक रहने का अनुमान है। अभिषेक आनंद ने बताया कि इस तूफान का
असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। हालांकि यह असर आंशिक होगा। उन्होंने बताया कि दक्षिण झारखंड में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, उससे सटे मध्य भाग में बूंदाबूंदी होने की संभावना है। अन्य भागों में दिन का तापमान घटेगा और रात का तापमान बढ़ जाएगा। एक्शन मोड में हेमंत सोरेन 3 महीने में 28,368 को मिलेगा रोजगार, सीएम ने तय की डेडलाइन। हेमंत सोरेन सरकार शपथ के बाद ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद जेपीएससी, जेएसएससी उन नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी जो पूर्व से लंबित है। ऐसे नियुक्तियों के पूरा होने से राज्य के 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्यों के 26,001 पद, जेएसएससी सीजीएल के 2,025 पद, सिविल सेवा परीक्षा 342 पद, झारखंड पुलिस में आरक्षक के 4,919 पद बहाली महत्वपूर्ण है। अगले 3 माह में सहायक आचार्य, सीजीएल और सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। इसकी परीक्षा हो चुकी है और अभ्यर्थियों को रिजल्ट प्रकाशित होने का इंतजार है। झामुमो ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही, लिपिक समेत अन्य नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा। इससे 45,000 से अधिक युवकों युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। चंपई सोरेन की जेएमएम में होगी वापसी, बीजेपी को झटका देने हेमंत सोरेन बना रहे प्लान, केंद्र की राजनीति में भेजने की तैयारी। झारखंड में दोबारा सरकार बनने के बाद जेएमएम रूठे नेताओं को मनाने में जुट गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापस लाने का प्लान बना रही है। इस बात का इशारा जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का झारखंड चुनाव के बाद चंपई सोरेन की वापसी को लेकर आए बयान से हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। उनके लिए जेएमएम का दरवाजा हमेशा खुला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जेएमएम बीजेपी चंपई की वापसी कराकर झारखंड में एक और झटका देती है या फिर बीजेपी पूर्व सीएम चंपई को अपने पाले में बनाए रखने में कामयाब होती है। सीएम बनते ही केंद्र से आर पार के मूड में हेमंत सोरेन, इस मामले में कोर्ट पहुंचने की तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के मिला क्या अभियान के जवाब में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब मिलेगा 1,36,000 करोड़ का मुद्दा प्रमुखता से उछाला था। इस मुद्दे के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता की नब्ज पकड़ ली। हेमंत सोरेन अपनी सभी चुनावी भाषाओं में इसका जिक्र कर कहते रहे कि अगर 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि मिल जाती है तो वे राज्य के विकास की योजना को और तेजी से बढ़ाते। हेमंत सोरेन ने चुनावी जनसभाओं में ये भी कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिकाधिक गति देने के लिए राशि की कमी आड़े आई। 1,36,000 करोड़ बकाया के मुद्दे को वो लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। इसका परिणाम हुआ कि 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर हेमंत सोरेन ने शानदार तरीके से वापसी की। राजनीतिक मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर भाजपा और केंद्र सरकार को कानूनी मोर्चे पर भी घेरने की तैयारी में है। केंद्र पर कोयला रॉयल्टी बकाया मद के झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया के भुगतान के लिए अब वह कानूनी लड़ाई आरंभ करेंगे। जमा होना शुरू हो गया झारखंड मैट्रिक परीक्षा का आवेदन, जाने एग्जाम की संभावित तिथि। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में होता है। इस बार भी यह परीक्षा इसी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। इसके लिए 30 नवंबर से मैट्रिक का फॉर्म जमा होना शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 14 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षार्थी अपना आवेदन बगैर किसी विलंब शुल्क के इस अवधि के दौरान कर सकते हैं। जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र के अनुसार परीक्षार्थी अपना आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर के बीच कर सकते हैं। जैक द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिना विलंब शुल्क के जमा आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी 17 दिसंबर तक सत्यापित करेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ आए आवेदन का सत्यापन 23 दिसंबर तक होगा। हेमंत सोरेन की पत्नी को मिलेगी इतनी बड़ी पावर, इस बार की कैबिनेट से पहले लीक हो गई सारी डिटेल। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में अपने नए मंत्रियों के साथ पहुंच सकते हैं। इस बीच कांग्रेस के विधायक दिल्ली में लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिससे मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। झारखंड की नई सरकार में मंत्रिपरिषद का गठन पुराने फॉर्मूले के आधार पर हो सकता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने बताया कि मंत्रिमंडल में हेमंत सोरेन और जेएमएम के 6 मंत्री, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा।
जेएमएम के दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, मथुरा मोहतो, सुदीप सोनू और योगेंद्र प्रसाद के नाम मंत्रिमंडल की रेस में शामिल है। वहीं संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम भी चर्चा में है। दिलचस्प यह है कि हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन का नाम भी इस बार मंत्रिमंडल में आ सकता है। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और नमन विकसल कोंगाड़ी भी संभावित नामों में शामिल हैं। राजद से सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव भी दौड़ में हैं। भाजपा और आजसू को फिर लग सकता है जोरदार झटका। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आने वाला है। चुनाव में अपने लचर प्रदर्शन से आजसू लाचार हो गई है। वहीं भाजपा ने भी पिछले चुनाव से खराब प्रदर्शन किया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी स्थिति को मजबूत करने और भाजपा को चुनौती देने की रणनीति बनाने में जुट गया है। इस रणनीति के तहत झामुमो छोड़ दूसरे पार्टी में गए नेताओं को पार्टी में वापसी की पटकथा तैयार की जा रही है। कुछ आजसू के पुराने कैडरों को भी साथ लेने की तैयारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन को झटका देने की तैयारी में है। झामुमो का फोकस अपने जनाधार को मजबूत करने, आदिवासी वोट बैंक को पुनर्संगठित करने और विपक्षी दलों के प्रभाव को कम करने पर है। झामुमो की योजना उन नेताओं को वापस पार्टी में लाने की है जिन्होंने किसी कारणवश पार्टी छोड़ दी थी। झारखंड में 5 साल में बदलेंगे विकास के मायने, हेमंत सोरेन से मिलने के बाद बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश। झारखंड में अगले 5 साल में विकास के मायने बदलेंगे। विकास की एक लंबी लकीर झारखंड की नई सरकार खींचेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में धन बल पर जनबल की जीत हुई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद ये बातें कही। हेमंत सोरेन के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री आवास जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले गठबंधन को अपना अपार समर्थन देकर जनता ने सरकार के विकास कार्यों पर समर्थन की मुहर लगा दी है। सड़क दुर्घटना में घायल झारखंड जगुआर के जवान की मौत। गांडे प्रखंड की झरघट्टा पंचायत के बेलाटांड निवासी झारखंड जगुआर में एसटीएफ जवान 35 वर्षीय रोहित हेम्ब्रम की इलाज के क्रम में गुरुवार को जमशेदपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के बाद गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा गया। इधर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शनिवार की सुबह को जवान का शव पैतृक गाँव बेलाटांड पहुँचने की उम्मीद है। बता दें कि एसटीएफ जवान रोहित हेम्ब्रम जमशेदपुर में पदस्थापित था। गुरुवार को वह जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट की शरण में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री। आईएएस अधिकारी और वर्तमान में रांची डीसी के पद पर पदस्थापित अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। मंजूनाथ भजंत्री की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। दरअसल 22 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद उन्हें चुनाव के कार्य से दूर रखा गया था। इतना ही नहीं, आचार संहिता के दौरान आनन फानन में उन्हें रांची डीसी के पद से हटाकर वरुण रंजन को रांची डीसी नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरकार ने वापस मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी नियुक्त कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को ही पदभार लिया है।